दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनिए। इंडिया में टोटल फिक्स डिपॉजिट का 98% यानी 98% इन्वेस्टमेंट मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास इंडियन का है। तो प्रैक्टिकली ये हुआ दोस्तों कि रिच पीपल यानी कि अमीर लोग एफडी में अपना पैसा नहीं रखते। दोस्तों समझिए, हम मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी हार्ड अर्न मनी यानी सैलरी का बड़ा हिस्सा एफडी में लगाते हैं और उसे सो कॉल्ड हम सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं। दोस्तों हम रिस्क लेना नहीं चाहते, हम सोचते हैं वाई टू टेक रिस्क। लेकिन सच ये है दोस्तों कि एफडी में पैसा सेफ लगता है, पर आपके रिटर्न्स इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के पीछे रह जाता है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों रिच पीपल जो हैं वो अपना पैसा एफडी में नहीं लगाते हैं। और हम बात करेंगे कि आखिर वो जो वेल्दी पीपल होते हैं वो एफडी में इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उसको अवॉइड तो करते हैं, लेकिन वो कहाँ पे पैसा लगाते हैं जिससे वो ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं, ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम स्टेप बाय स्टेप डेटा फैक्ट्स और कुछ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन से समझते हैं कि क्यों हमें एफडी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्यों रिच पीपल इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने पिछले वीडियो में बात कर रखा है दोस्तों। तो मैं अभी इसे स्किप करता हूँ। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो को पॉज करके आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों, जिसमें मैंने बताया कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो एग्जाम्स है कब कंप्लीट किया, मैंने किस किस प्री क्लाइंट्स और कंपनीज के लिए काम किया है और इस चैनल का पर्पस क्या है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों आइए कुछ लेटेस्ट फैक्ट और डेटा की बात करते हैं। दोस्तों करेंटली इंडिया में जो बैंक है आपके एफडी पे, आपके फिक्स डिपॉजिट पे 6 से 7% इंटरेस्ट आपको देती है एनुअली। दोस्तों एज पर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम देखते हैं कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है यानी महंगाई का जो दर है वो 6 से 7% वो भी है। तो इफेक्टिवली आप देखेंगे दोस्तों कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और जो इन्फ्लेशन है महंगाई है, और दोनों को हम देखते हैं तो रियल आपको एडजस्टेड इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कितना मिला, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल यानी 0%। अगर इसमें अगर हम जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है उस पर अगर हम टैक्स की बात कर लें, क्योंकि जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो उस पर आपको इनकम टैक्स में टैक्स लगता है दोस्तों, क्योंकि वो इनकम है आपके लिए। तो अगर उसमें हम 30% का इनकम स्लैब में, इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं आप, तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपका जो टैक्स एडजस्टेड और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न है वो ऑलमोस्ट निगेटिव चला जाता है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि टेक्निकली आपका पैसा सेफ है, लेकिन आपकी बाइंग पावर कम हो रही है दोस्तों, यानी सेम नहीं रही। और अगर टैक्स लग जाता है दोस्तों तो आपका इफेक्टिव जो रिटर्न है वो और भी कम हो जाता है। तो यही जो बेसिक कैलकुलेशन है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैंने इसमें डीप आपको नहीं ले जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही बेसिक वे में बता रहा हूँ कि आप इजीली समझ पाइए कि ये भाई नॉर्मली इंटरेस्ट रेट क्या है, महंगाई क्या है। आपको उस पर अगर टैक्स लगता है, जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, तो आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। आप इजीली वे में कंपेयर करके बेसिक सा कैलकुलेशन करके देख सकते हैं आप। यही चीज है जो रिच लोग यानी कि अमीर लोग इसे समझते हैं और उनका फोकस होता है वेल्थ क्रिएट करना, ना कि केवल सेफ्टी देखते रहना। अगर सेफ्टी केवल देखते रहेंगे तो आपका जो बाइंग पावर है, महंगाई ही इतना है कि आपका इंटरेस्ट रेट से जो पैसा मिलेगा कहीं ना कहीं महंगाई को ही बीट करने में चला जाएगा। बाकी तो टैक्स अलग से ही आपको देना पड़ रहा है। दोस्तों आइए अब थोड़ा डीपली बात करते हैं कि क्यों जो है वेल्दी पीपल, जो वेल्दी इन्वेस्टर होते हैं, एफडी को क्यों अवॉइड करते हैं, क्यों एफडी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। पहला रीजन इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है। एफडी का जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को बीट नहीं करता, जैसे कि हमने पिछले डेटा और फैक्ट्स में देखा। तो आपका जो रियल वेल्थ है वो डिक्रीज होता है ऑलमोस्ट ओवर द टाइम। दूसरा हमने देखा दोस्तों कि जो टैक्स का इम्पैक्ट है कि जो आपका जो एफडी का इंटरेस्ट है दोस्तों वो फुली टैक्सेबल होता है, जिससे जो वेल्दियर पीपल होते हैं वो टैक्स इफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे उनको टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट होते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो उसको प्रेफर करते हैं। तीसरा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मनी जो आपके पास है दोस्तों, उस पैसे को अगर आप एफडी में ब्लॉक रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हाई रिटर्न जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप मिस कर देंगे, जैसे कि इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बिजनेसेस में। तो अगर आपका पैसा एफडी में ब्लॉक रहेगा तो उस पैसे को हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी वाले फंड में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आसान भाषा में पैसे का नहीं आना भी पैसे का जाना होता है। मतलब अगर आपने एफडी को यहाँ अगर लगाया होता, इससे जो पैसा आया होता, अगर आपके पास नहीं आया तो ऑलमोस्ट आपका पैसा चला गया। इसको ऐसे आसान भाषा में आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो
ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आप मिस कर देते हैं एफडी में लगाने से। और चौथे चीज क्या है दोस्तों कि उनका जो ग्रोथ माइंडसेट होता है, जो भी वेल्दी पीपल होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो रिच पीपल हमेशा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से ज्यादा लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रो करने पे फोकस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों में क्या इम्पैक्ट होता है मेच्योरिटी वैल्यू पे। अब मान के चलिए अगर आपने 10 लाख रुपए आपने एफडी में इन्वेस्ट किया जिस 5 सालों के लिए, जिसमें इंटरेस्ट रेट 7% है, आपको मेच्योरिटी पे बैंक देता है 14 लाख रुपए। आपको लगेगा कि आपका पैसा 10 लाख से बढ़कर 14 लाख हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी रुकिए दोस्तों। अब मान के चलिए हम इन्फ्लेशन इंडिया में 6% ही मान के चल रहे हैं, तो जो आपका 10 लाख रुपए था वो उसका रियल वैल्यू 5 साल के बाद लगभग 12 लाख रुपए हो जाएगा। आसान भाषा में कि जो चीज आपको 5 साल पहले 10 लाख रुपए में मिल रही थी, जो सामान, उसी सामान को परचेज करने में 5 साल के बाद आपको 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको मेच्योरिटी पे 14 लाख रुपए मिले और उसमें आपको टैक्स 30% के हिसाब से देना पड़ा, आपके हाथ में कितने पैसे आए? 12 लाख रुपए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन के बाद वो पैसा भी 12 लाख रुपए हो गए और आपके हाथ में भी 12 लाख रुपए आए। तो आपके पास रियल गेन कितना हुआ, रियल में आपको कितना मिला, आपका जो पैसा कितना ग्रो किया? ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। मतलब आपका पैसा ग्रो नहीं किया, आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं किया। अब बात करते हैं कि अगर सेम पैसा मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए, जहां पे ऑन एन एवरेज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 12% के आसपास रहा है, तो मेच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलता लगभग 17.6 लाख। और दोस्तों जो इक्विटी में आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, वो टैक्स एफिशिएंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग आपका टैक्सेबल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग में टैक्स भी कंसिडर कर लेते हैं, इस केस में आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन को बीट करने की जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं इक्विटी एसआईपी में होती है। बट आपको फिक्स डिपॉजिट में तो एक बिल्कुल ही नहीं देखने को मिल रही है, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन 6%। तो यही रीजन होता है दोस्तों कि जो रिच पीपल होते हैं वो इक्विटी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इक्विटी या इक्विटी एसआईपी को चूज करते हैं रेदर देन गोइंग फॉर द फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में पैसा सेफ तो है, ग्रो नहीं कर रहा है दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने हैं। पहला, सिर्फ सेफ्टी के लिए पूरे पैसे एफडी में लगाना। आपको सेफ्टी के साथ ग्रोथ भी कंसिडर करना है दोस्तों। दूसरा, आपके हिडन कॉस्ट को इग्नोर करना है, जैसे कि एफडी में जो इन्फ्लेशन है और टैक्स जैसे हमने कैलकुलेट किया उसको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। तीसरा, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। दोस्तों हमें शॉर्ट टर्म से शिफ्ट करके लॉन्ग टर्म में अपने वेल्थ क्रिएट पे ज़्यादा फोकस करना है। दोस्तों यही गलती हम सब करते हैं और इसी वजह से रिच लोग हमसे आगे निकल जाते हैं। दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि कुछ पैसे आप अपनी एफडी में रखें ताकि जब भी इमरजेंसी हो उसके लिए आप तो उस टाइम पे आपको एक सेफ्टी मिले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एफडी में बिल्कुल ही नहीं करना है, कुछ पैसे आप एफडी में लगा दें, बट आपका जो मेजॉरिटी ऑफ पैसा है जिसमें आपको ग्रोथ चाहिए लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से, उसको कुछ ऐसे जो रिस्क आपके अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप रियल वेल्थ को क्रिएट करने के लिए एसआईपी, रियल एस्टेट या अदर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें जहां पे आपका पैसा ग्रो हो, आप एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाएं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों, और अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।